हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे ईएमएस स्पेस पे एक रिसेंटली लिस्टेड फर्म की जिसका नाम है सहासरा इलेक्ट्रॉनिक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग फर्म है। पहले स्टार्ट करते हैं ईएमएस स्पेस के एक ओवरव्यू से। तो जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, जो फ़ोन से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो मैंने ईयरफोन्स डाले हुए हैं, जिस ईयरफोन से आप सुन रहे हो, जिस टैबलेट पे, जिस टीवी पे, जिस लैपटॉप पे आप देख रहे हो, जो रेफ्रिजरेटर आप यूज़ करते हो, वॉशिंग मशीन आप यूज़ करते हो, आप जो कार में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, जैसे आप रेडियो लगाना है, आपको कुछ भी सिस्टम इंटीग्रेट करना है, म्यूज़िक सिस्टम, तो ये सारा इसके अंडर आता है। ईवीज़ में जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सब कुछ जो है एसीज़ वगैरह इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में आता है। तो या तो एक कंपनी जो है वो पूरा एंड प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन पूरा मैन्युफैक्चर कर सकती है, या फिर इसके अंदर ना एक ग्रीन चिप होती है। तो व्हाट डू आई मीन बाय ग्रीन चिप? तो एक टॉय कार ले लो आप, ठीक है? टॉय कार इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। अगर आपने कभी वो क्या कहते हैं, रिमोट कंट्रोल टॉय कार से खेला होगा, तो आपने देखा होगा अगर वो टूट जाती है तो उसके अंदर से ग्रीन चिप बाहर निकलती है। सेम गोज़ फॉर अ टीवी रिमोट एज़ वेल, राइट? तो वो जो ग्रीन चिप होती है उसको प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली कहते हैं, ठीक है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ-कुछ छोटे-छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, तो इसलिए असेंबली कहते हैं। अगर आप उन पार्ट्स को हटा दो तो जो बेयर बोर्ड जो होता है उसको प्रिंट सर्किट बोर्ड बोलते हैं, ठीक है? प्रिंट सर्किट बोर्ड जो है ना, इंडिया की जितनी काफ़ी रिक्वायरमेंट है, बट 85% अभी तक इम्पोर्ट हो रहा है चाइना से, एंड इसको ही सब्स्टिट्यूट करना चाहती हैं इंडियन गवर्नमेंट, और ऐसा ही होगा आगे जाके, क्योंकि कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी बिल्ड कर रही हैं। एम्बर टेक्नोलॉजीज़ इसमें आ रहा है, केन्स इसमें आ रहा है प्रिंट सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग में, एंड सहासरा भी इसमें है। दैट्स व्हाई आई गेव यू आउट दिस डिटेल। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ नंबर से, फिर बिजनेस मॉडल पे जाएंगे। पहले मार्केट कैप पे जाते हैं। 1800 करोड़ इनका मार्केट कैप है। सेल्स इन फिस्कल ईयर 24 10 टाइम्स बढ़ी कंपेयर टू द फिस्कल ईयर 23। तो मार्केट कैप 1800 करोड़, सेल्स इन फिस्कल ईयर 24 ऑन ईयर लेवल increased by 10 times compared to fiscal year 23. PAT in fiscal year 24 increased by 16x compared to fiscal year 24. EBITDA margin 36%, PAT margin 33%. ऐसे मार्जिन EMS स्पेस में आपको नेक्स्ट एमट्रॉन में दिखेंगे, उसके भी इतने नहीं हैं, और उसके बाद तो बहुत ही कम मार्जिन हैं। यूजुअली पैट EBITDA मार्जिन, मतलब पैट मार्जिन तो बहुत ही कम रहते हैं इस स्पेस में। तो ये 32% इज़ अ बिग फिगर, ठीक है? बिजनेस मॉडल पे जाते हैं। ये इनकी नोएडा में एक फैक्ट्री है जहाँ ये इनके पास 4 SMT लाइंस है। SMT लाइंस का क्या मतलब होता है? सरफेस माउंटिंग लाइंस, ठीक है? सरफेस माउंटिंग लाइंस का क्या मतलब? जैसे हमने बेयर PCB डिस्कस किया, राइट? कि वो एक नॉर्मल ग्रीन बोर्ड होता है, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो इस कंपोनेंट्स को लगाने के लिए ये SMT लाइंस यूज़ होती है। तो इनके पास 4 SMT लाइंस हैं नोएडा में। बिजनेस मॉडल के बारे में और बात करें तो US 78% शेयर, अफ्रीका 3.6% शेयर, एंड इंडिया 16% शेयर बनाता है इनके ओवरऑल रेवेन्यू का। तो डोमेस्टिक सिर्फ 15% है, बाकी का सारा ये एक्सपोर्ट करते हैं इन US, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा, चाइना। अब बात करते हैं इनके थोड़े वर्टिकल्स की। पहला है PCBA। तो जैसे रिमोट है, टीवी रिमोट, उसके अंदर से जो ग्रीन चिप निकलती है जिसमें कंपोनेंट्स छोटे छोटे ऑलरेडी माउंटेड है, उसे PCBA बोलेंगे। तो PCBA जो है वो ऑटोमोटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, IT एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ये सप्लाई करते हैं। 87% शेयर है इसका इनके रेवेन्यू में, एंड इनका टारगेट है कि ये बॉक्स बिल्ड प्रोडक्ट्स लाइक लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स भी बनाए इसमें, एंड ऑलरेडी बनाने शुरू कर दिए इन्होंने। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाके देखो, सहासरा इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करो तो आपको प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। मैंने भी आई थिंक सेकेंड लास्ट पोस्ट में अभी से मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट्स डाली थी इनकी। इसके अलावा दूसरा वर्टिकल है LED लाइटिंग सॉल्यूशंस। यहाँ पे सिर्फ 2.3% शेयर है। ये लाइटिंग फॉर रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए बनाते हैं। मेजॉरिटी बिजनेस जो है वो डिपेंडेंट है ग्रुप का सहासरा इलेक्ट्रॉनिक्स रवांडा पे। तो बेसिकली अफ्रीका में ही ये मैन्युफैक्चर होती है और वहीं पे इनका सेल होता है। इसका 2.3% शेयर है, ज़्यादा बड़ा शेयर नहीं है। तो दैट्स देयर। इसके बाद ये बनाते हैं SSD, USB फ्लैश स्टोरेज, सो बेसिकली मेमोरी डिवाइसेस। इसका शेयर 10% है। ये था 2.8% इन फिस्कल ईयर 23। तो पिछले साल 2.8% था, इस साल 10.13% हो गया। तो दैट्स अ बिग जंप। तो SSD, USB फ्लैश स्टोरेज ये सब बनाते हैं। ये भी प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन पे दिख जाएंगे इनके। इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया था स्टेक 55% का इन सहासरा सेमीकंडक्टर्स।
तो सहासरा सेमीकंडक्टर्स क्या करता है, इट इज़ एन ओसैट फैसिलिटी फॉर चिप्स यूज्ड इन मेमोरी डिवाइसेस। तो अगेन मेमोरी डिवाइसेस में है ये, उसके अंदर जो चिप यूज़ होती है उसका ओसैट करना। ओसैट इज़ अगेन मैं आपको पूरा प्रोसेस एक बार क्विकली गो थ्रू करवा देता हूँ। तो आप चिप मैन्युफैक्चर कैसे करते हो। तो एप्पल ने लेट्स से एक अपनी चिप डिज़ाइन कर दी A15 बायोनिक। उन्होंने आगे कंपनीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को बोला देखो ये हमें चिप मैन्युफैक्चर करके दो इतनी क्वांटिटी। वो मैन्युफैक्चर कैसे करती हैं, सबसे पहले वो रेता लेती हैं, सैंड लेंगी, उसको मेल्ट करेंगी, प्योर सिलिकॉन निकलेगा, उसको छोटे छोटे पतले वेफर्स में कट कर देंगे। एंड थिंक ऑफ इट दिस वे, द एडवर्टीजमेंट यू सी फॉर लेज, राइट, जो लेज चिप्स की एडवर्टीजमेंट है उसमें आलू को कैसे पतला पतला करके सर्कुलर शेप में काटते हैं, तो वैसे ही ये वेफर बनते हैं। इन दोज इंडिविजुअल वेफर्स इनको क्या कहते हैं, छोटी छोटी चिप्स इसमें डिज़ाइन की जाती है। कैसे, तो आपने एक ऐसे मान लो ये आपकी वेफर है, तो इसमें आप लाइंस ड्रॉ कर दोगे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, तो छोटी छोटी चिप्स उसके अंदर बन जाएंगी, राइट। अब इन चिप्स में आप क्या करोगे, जो एप्पल ने आपको डिज़ाइन दिया था चिप का, इसको इम्प्रिंट करोगे। तो ये जो प्रोसेस है इम्प्रिंट करने का, एंड इसके बाद ये जो इम्प्रिंट आपने कर दिया वहाँ पे वायरिंग तो करोगे, क्योंकि अदरवाइज वो काम कैसे करेगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो इसे फैब्रिकेशन पार्ट में आता है ये। तो ये अभी मेजरली ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आई थिंक TSMC, तो वही करती हैं वर्ल्ड में, लाइक मेजर कंपनी वो है। इसके अलावा सैमसंग वगैरह भी करती हैं। तो दैट्स देयर। इसके अलावा ये जो इसके बाद जो प्रोसेस आता है ना, जब आप मेटल वायरिंग कर लो तो आपको इस चिप को वो करना पड़ता है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग लगानी पड़ती है ताकि ये डैमेज ना हो। तो इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को लगाने के लिए फाइनली इसको प्रिंट सर्किट बोर्ड में एबल करने के लिए इसको सीधा उधर जाके आप रख सको, ओसैट प्रोसेस आता है। तो ये है ओसैट प्रोसेस, जहाँ पे केन्स और सहासरा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। केन्स का सेटअप हो रहा है, ये सहासरा इलेक्ट्रॉनिक्स कर चुकी है। डिफरेंस क्या है केन्स और इनके, केन्स जो है वो थोड़ा हायर एंड प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये कर रहे हैं मेमोरी प्रोडक्ट्स के लिए जहाँ पे कम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इनका प्लांट है भिवाड़ी में, 600 करोड़ की प्लांट इन्वेस्टमेंट है, 120 करोड़ आर ऑलरेडी बिन इन्वेस्टेड, 3 करोड़ इसका रेवेन्यू था लास्ट ईयर एंड 5 करोड़ का लॉस किया इन्होंने फिजिकल ईयर 24। ये जो होती है ना चीज़ें, इनको थोड़ा मटीरियलाइज होने में टाइम लगेगा, तो वेट करना इनके Q1 के रिजल्ट्स की, उसमें देखना कि ये क्या कह रहे हैं। IPO प्रोसीड्स जो हैं वो मेजरली यहीं पे यूज़ होंगे। अमेज़ॉन पे लैपटॉप, USB SSD ड्राइव्स तो अवेलेबल हैं। गाइडेंस इन्होंने दी है 225 करोड़ की, लास्ट ईयर इन्होंने 100 करोड़ किया था, तो मोर देन डबल कि इनकी गाइडेंस है कंजर्वेटिव बेसिस पे इस बार। एग्जिबिटिंग अभी एक एग्जीबिशन लग रही है गिटेक्स ग्लोबल टेक एंड स्टार्टअप शो दुबई में, तो ये वो भी कर रहे हैं वहाँ पे। 3 वर्टिकल्स इनके, अगर सहासरा ग्रुप इन ऑल के बारे में बात करें तो सहासरा इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ वन पार्ट, सहासरा ग्रुप के पूरी की बात करें तो 3 वर्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वर्टिकल जो PCBs को मैन्युफैक्चर करता है, तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी PCBs 85% रिक्वायरमेंट इम्पोर्ट करते हैं, तो ये जो वर्टिकल है इनका, ये PCBs को मैन्युफैक्चर करता है एंड ओसैट पार्ट को सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में भी है। इसके अलावा EMS स्पेस में PCBA एंड बॉक्स बिल्ड आता है, तो ये दूसरा स्पेस है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्पेस जहाँ PCBs और सेमीकंडक्टर बनते हैं, सेमीकंडक्टर की असेंबली होती है चिप्स की। दूसरा EMS स्पेस जहाँ PCBA और बॉक्स बिल्ड बनता है। तीसरा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो LED लाइट्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ये सब बनते हैं। इन्होंने MOU साइन किया था एक फ्रेंच कंपनी से, तो उनके लिए ये टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स बना रहे हैं। एंड सर्वर्स मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं ये लोग। ताइवान की एक JV कंपनी थी माइटेक ताइवान करके, आई थिंक उनके साथ JV थी इनकी, Fortune 500 वो कंपनी है, जिसके कारण ये सर्वर्स भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अब एंड टू एंड। प्रमोटर मुझे बहुत ही अच्छे लगे इनके, वो बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस हैं, IIT एलम हैं और हम्बल थे, बहुत ही एक्यूरेट थे अपने आंसर्स करने में, जो भी मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे। दे हैव अ प्रॉस्पेक्ट, एक प्रॉस्पेक्ट कंपनी भी है जिसमें वो इंडिया में एजुकेशनल टैबलेट्स बनाने को देख रहे हैं। फाइनली इनके जो कुछ मेन कस्टमर्स हैं वो उसके बारे में बताते हैं। तो पहले कंपनी 2000 में शुरू हो गई थी, यानी कि 2000 में शुरू हो गई थी, 24 ईयर्स बैक स्टार्ट कर दी थी कंपनी। जो पब्लिक कंपनी हुई है वो 2020 में इन्होंने शुरू की, तो एक्सपीरियंस इनका 2000 से है, राइट, 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास।
हाउएवर जो लिस्टेड फर्म है वो 4 साल पहले शुरू हुई। इनकी दोनों कंपनीज़ ये जो हैं, ये नोएडा में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। लार्ज कंपनीज़ जो 10 मिलियन, लार्ज टू मीडियम टू लार्ज साइज़ कंपनीज़ जैसे $10 मिलियन टू 50 मिलियन, $10 मिलियन टू $50 मिलियन रेवेन्यूज़ का जो है वो इनके कस्टमर्स हैं। एंड फाइनली दे यूज्ड टू सप्लाई, एक एग्जांपल लेते हैं, दे यूज्ड टू सप्लाई स्पीडोमीटर्स एंड वो एंड अप हुए बीइंग यूज्ड इन हार्ले डेविडसन, उनके मतलब बाइक्स में। एंड हाउएवर वो जिस कंपनी के थ्रू ये बनाते थे उसको ही एक्वायर कर लिया था किसी ने। तो दैट्स देयर। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। और ओसैट भी है, पीसीबी भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और ऑलरेडी जो करंटली लिस्टेड प्लेयर्स जहाँ जाना चाहते हैं ऑलरेडी वो कर रहे हैं। एंड गाइडेंस भी इनका अच्छा है। तो लेट्स सी हाफ वन में इनका क्या रिजल्ट आता है, एंड लेट्स ट्रैक इट देन। थैंक यू।